हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल अमेजिंग बायो फंडा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एवं बार बार पूछे गए प्रश्नों के संकलन के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके द्वारा अनेकों बार हमसे डिमांड की गई थी कि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को भी लेकर के आए, जिसके द्वारा कि आप बहुत कम समय में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर जान सकें। तो साथियों, इसी को एक रुचिकर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हमने किया है। और हम अब तक जितने भी सीटीईटी फर्स्ट या सेकंड, एसएससी, ग्रुप सी, पॉलिटेक्निक या नीट आदि के जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लेकर के आए हैं। दरअसल ये एक एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक सीरीज है, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चनायर यानी कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 1 की। अब इस बीच में हम जो भी प्रश्न पूछेंगे उसके बीच में जो भी गैप होगा उस बीच आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। और जब हम उत्तर देंगे उससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर कितना सही है। तो आइए अधिक समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में कितनी अस्थियां यानी बोन्स होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन स्कल? ऑप्शन ए है 8, बी है 30, ऑप्शन सी इज 32, ऑप्शन डी इज 38 और आपका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? Which human organ is affected by the aflatoxin food poisoning? ऑप्शन ए इज हृदय यानी हार्ट, बी फेफड़ा यानी लंग्स, सी वृक्क यानी किडनी एंड डी यकृत यानी लिवर। इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर है लिवर यानी यकृत। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? ऑप्शन ए इज किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी इज विसरण यानी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी दहन या कंबसन एंड ऑप्शन डी इज प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस। सही उत्तर है विसरण या डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क यानी बोतल को सील करने के लिए, खास तौर पर वाइन बॉटल्स या दवाइयों की बोतल्स को सील करने के लिए जो कॉर्क प्रयोग होती है वह किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए इज डलबर्जिया, ऑप्शन बी इज सिड्रस, ऑप्शन सी इज क्वेरकस और ओक एंड ऑप्शन डी इज आरजी मोन एंड योर आंसर इज क्वेरकस या ओक। और इस पौधे का यानी इस पेड़ का जीव वैज्ञानिक नाम है क्वेरकस सुबेर या जिसे हम ओक या बलूत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वर्ग के पौधों में बीज यानी सीड बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन ए इज जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी इज एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी इज टेरिडोफाइट्स एंड ऑप्शन डी इज ब्रायोफाइट्स। आंसर इज जिम्नोस्पर्म यानी कि जिन्हें हम नग्न बीजी भी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। यहां पर आपको कोन का चित्र भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से नियत तापी यानी वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? ऑप्शन ए इज शार्क, ऑप्शन बी इज सांप या स्नेक, ऑप्शन सी इज चमगादड़ या बैट एंड ऑप्शन डी इज छिपकली या लिजर्ड एंड आंसर इज चमगादड़ यानी बैट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, किसी पत्ती का मुख्य कार्य है? मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, ऑप्शन ए इज भोजन तैयार करना, ऑप्शन बी
बीमारी से बचाना, ऑप्शन सी पादपों को सहारा देना और ऑप्शन डी पादपों को उचित आकार देना पत्ती का मुख्य कार्य। और इसका उत्तर होगा भोजन तैयार करना, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डलबर्जिया वंश निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? और ऑप्शन ए है काजू या कैश्यू, ऑप्शन बी इज कॉफी, ऑप्शन बी इज चाय या टी और ऑप्शन डी इज सीसम। डलबर्जिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काजू, कॉफी, चाय या सीसम? और सही उत्तर है सीसम। दरअसल सीसम का जीव वैज्ञानिक नाम है डलबर्जिया सिसु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, ऑप्शन सी जल H2O, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। तो पौधे खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी थोड़ा इलेबोरेट करके इसको समझते हैं तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 6 H2O यानी कि 6 पानी के मॉलिक्यूल प्लस लाइट यानी कि सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और ये तीनों चीजें मिलकर के क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के अणु को बनाते हैं और प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी ये बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इज प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी RBC एंड ऑप्शन डी WBC। राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन।